तो सीधे अयोध्या नगरी लिए चलते हैं। प्रभु श्री राम के आगमन से पहले इस भव्य कार्यक्रम के आयोजन में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का संबोधन सुनिए आप। दीपोत्सव के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिनके नेतृत्व में इस उत्तर प्रदेश में न केवल अनुशासन का राज्य स्थापित हुआ, अपितु सुशासन के साथ साथ उत्तर प्रदेश ने विकास की एक नई गति और प्रगति की एक नई पटकथा लिखी है। ऐसे सम्माननीय योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर उपस्थित माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, मंच पर उपस्थित माननीय प्रभारी मंत्री कृषि मंत्री आदरणीय श्री सूर्य प्रताप शाही जी, पर्यटन और संस्कृति और टूरिज्म के मंत्री आदरणीय श्री जयवीर सिंह जी, जल शक्ति मंत्री आदरणीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय मंत्री श्री सतीश चंद्र शर्मा जी, सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण और भगवा का वेश धारण करके इस धर्म की ध्वजा को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, इस सनातन के ध्वज को हमेशा बुलंद रखने के लिए, सनातन रूपी गंगा रूपी सरिता को सदैव प्रवाहमान करने के लिए भगवा का वेश धारण करके अपने जीवन को समर्पित करने वाले जगत गुरु रामानुजाचार्य जी, महंत श्री कमल नयन दास जी महाराज, महंत श्री राजकुमार दास जी महाराज, श्री जगत गुरु राम दिनेशाचार्य जी महाराज, महंत श्री रामशरण दास जी, महंत देवेंद्र प्रसादाचार्य जी, महंत गिरीशपति त्रिपाठी जी, जो इस अयोध्या के महापौर भी हैं, यहां उपस्थित सभी संतों के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए इस पावन दिव्य अवसर पर जब एक नव्य दिव्य दीपोत्सव यहां मनाया जा रहा है और उत्तर प्रदेश शासन के लगातार इस 8वें दीपोत्सव के संस्करण में माननीय योगी जी के नेतृत्व में नित नई एक परिभाषा गढ़ी जा रही है, एक नया रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। ऐसे दीपोत्सव में उपस्थित सभी संतों के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए मैं आप सबको भी माननीय मोदी जी की तरफ से आप सबको बधाई देता हूं। दीपावली पर आप सबका अभिनंदन करता हूं। मित्रों, 500 साल पहले जब राम मंदिर को बाबर के सेनापति मीर बाकी ने ध्वस्त किया था, उससे पहले 2000 साल का लिखित इतिहास इस भारत का, भारत की संस्कृति, भारत की महान सभ्यता, भारत का ऐश्वर्य, भारत की बौद्धिक संपदा, भारत का विकास, भारत का ज्ञान विज्ञान, इन सब से आकर्षित होकर के हजारों लोग भारत में आए। भारत के इतिहास के पन्नों को पलट करके हम देखें, अनेक लोगों ने भारत में आकर के कुछ जानने की, कुछ पहचानने की, कुछ खोजने की उत्कंठा से भारत में प्रवास किए। देश के अनेक हिस्सों में इस तरह से दुनिया भर से आने वाले भारत को जानने के लिए आने वाले लोगों के पदचिन्ह मिलते हैं। लेकिन कालांतर में कुछ ने ईर्ष्यावश, कुछ ने डाहवश, कुछ ने भारत की इस बौद्धिक संपदा को नष्ट करने और साथ ही कुछ लोगों ने भारत की इस धन संपदा को लूटने के लिए अनेक आक्रमण किए। हजारों सालों तक भारत पर आक्रमण हुए, चंगेज खान से लेकर के और मुगलिया सल्तनत तक 2000 साल तक लगातार इस भारत पर आक्रमण हुए। और उसके बाद में भी भारत भूमि पर डच आए, फ्रांसीसी आए, पुर्तगीज आए, ब्रिटिश आए, उन सब ने भी सनातन व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने का प्रयास किया। लेकिन भारत में भगवा का वेश धारण करके इस सनातन की